सर म्यूजिक अगर है तो म्यूजिक चला दे, ताली जबरदस्त वाली बजा दे। यस 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 यस। और सभी टेक्निकल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को फूल देके सम्मान बुके से सम्मानित करेंगे जन्मदिन के लिए, और एक शानदार सी फोटो करने सामने से। ताली जबरदस्त वाली, ताली फिर से बजाओ, जबरदस्त वाली ताली बजनी चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग के सर का टाइम मिला है, और लकी हो इन लोग साइलेंटली बैठ के सर की एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है। आप सबकी जबरदस्त तालियों में माइक्रोफोन ओवर टू सर योगेश शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच गुरजीत सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो? अच्छा, मैं जलंधर में हूँ क्या? ओके, थैंक यू। मैं पूछ रहा था कुछ समय मैं रहूंगा आपके बीच में, बात करूंगा इस सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम की आज मीटिंग में आप बैठे हो। उससे पहले एक बार अपनी जानकारी के लिए मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो इस बिजनेस में आज नए हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आज देखने के लिए आए हैं। एक बार हाथ देख सकता हूं मैं आप सभी का, जो पहली बार आए हैं, एक बार हाथ देख सकता हूं आप सभी का। बहुत सारे साथी हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। जो साथी पहली बार आते हैं इस तरह की मीटिंग में, वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है ये कौन सा बिजनेस है, या ताली बजा रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। तो कई बार समझ में नहीं आता कि ताली बजाने से कौन सा बिजनेस होता है, क्योंकि आज तक आपने किसी दुकानदार को अपनी दुकान में बैठ के ताली बजाते हुए नहीं देखा होगा। आपने किसी फैक्ट्री के मालिक को अपनी फैक्ट्री में डांस करते हुए नहीं देखा होगा। ये बिजनेस ऐसे ही चलता है, ताली बजाने से चलता है, डांस करने से चलता है, सीटी बजाने से, हुटिंग करने से चलता है। और आज क्या है ये, कैसे करना है, क्या मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सभी साथियों का स्वागत है जो पहली बार आए हैं, जो हमारे वाइटल अचीवर बीच में बैठे हैं, जिनके पास में बिगिनर से लेके और विनर तक के लेवल है। तो आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। रॉयल्टी अचीवर हमारे बीच में बैठे हैं, सभी रॉयल्टी अचीवर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो सीनियर साथी ये आगे वाली चेयर पे बैठे हैं, टेक्निकल अचीवर, पर्ल अचीवर, स्टार पर्ल, एमराल्ड अचीवर हमारे बीच में बैठे हैं। तो इन सभी साथियों का भी वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अमनदीप जी हमारे बीच में है सर, वेलकम आप सभी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा आप होस्ट कर रहे थे इस प्रोग्राम को। राजेश बिष्ट जी हमारे बीच में बैठे हैं, तो राजेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। राजेंद्र सर हमारे बीच में बैठे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। और पूजा और गुरजीत जी हमारे बीच में बैठे हैं। मनिंदर सर हमारे बीच में बैठे हैं, तो मनिंदर सर का स्वागत है, पूजा गुरजीत जी का स्वागत है। और जितने साथी बैठे हैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और आरसीएम बिजनेस की बात करें तो पिछले 22.5 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। 19 साल की उम्र थी जब मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, और जिस दिन मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया उस दिन मैं 2 काम कर रहा था। पहला पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और दूसरा काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था 1500 रुपए महीने की, एक मैजिशियन के साथ में, एक जादूगर के साथ में। प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, एक बार आप तालियां बजा सकते हैं।
थैंक यू। तो मैं 2 काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था और साथ में नौकरी कर रहा था। और एक मैं बता रहा था जैसे मैजिशियन के साथ में उसके असिस्टेंट का काम कर रहा था, जहाँ पे वो 1500 रुपये महीना देते थे मेरे को। ये कुछ फोटो है, पुरानी फोटो, जैसे हम काम करते थे। सुबह घर से निकलते थे, पूरा दिन मैजिक शो करते थे स्कूलों में जाके। और 2 साल मैंने इस नौकरी को किया। और एक शब्द हम बार बार सुनते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। सुना है ये शब्द, आपने सुना है? क्या सुना है? बुरा वक्त बताकर नहीं आता। बिल्कुल सच है, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। लेकिन एक और सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। ये नौकरी चल रही थी और जब ये नौकरी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि हो सकता अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं 5000 रुपये महीना कमाने लग जाऊँ, 7000 रुपये। मेरे फादर भी प्राइवेट जॉब करते थे। 2 साल नौकरी को किया। ऐसे ही संडे का दिन था, सुबह 10 बजे का समय था। मेरे एक दोस्त के साथ में आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में जाने का मौका मिला 22.5 साल पहले। एक कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। 30 रुपए का इंजेक्शन लगा। आज ये लगा ना 150 का। 30 रुपए की टिकट लगी। 30 रुपए की टिकट लेके मैं मीटिंग में आया। लगभग 30 लोग थे उस मीटिंग में। सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ गया। और जितने साथी मीटिंग में पीछे की सीटों पे बैठते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। मैं भी समझदार था। वो समझदार इसलिए होते हैं, उनको पता होता बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो पीछे के पीछे निकल जाएंगे। तो मैं भी समझदार था, पीछे की सीट पे बैठा। मीटिंग शुरू हुई और उस समय मीटिंग लेने के लिए आए थे आईएएस ऑफिसर। कैसी नौकरी है, सबसे बड़ी जॉब है। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, आईएएस अधिकारी हूँ, जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बंगला दे रखा है, बहुत गाड़ी दे रखी है, नौकर चाकर दे रखे हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा जयपुर में। बाहर पीएन बैठा रहता है मेरे ऑफिस के बाहर और अपॉइंटमेंट लेके मेरे से मिला जाता है। और 25 साल से मैं नौकरी करता हूँ। 1.5 साल से पार्ट टाइम में आरसीएम करता हूँ। अच्छा, एक आईएएस ऑफिसर इस तरह की बात कर रहा है, मीटिंग ले रहा है। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा 25 साल की नौकरी, 25,000 रुपए। ये बात है सर 3 फरवरी 2001 की, 22.5 साल पुरानी बात। 25 साल की नौकरी, 25,000 रुपए महीना बोले सैलरी देती है गवर्नमेंट मेरे को। 1.5 साल हो गया आरसीएम करते करते पार्ट टाइम में। 1 लाख रुपए से ज्यादा की 1 महीने की इनकम आरसीएम से आती है। मैं बड़ा खुश हुआ उनकी इनकम को सुन के। और मैंने कंपैरिजन किया अपने से कि मैं 1500 कमा रहा हूँ, 2 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये 1.5 साल से आरसीएम कर रहे हैं, 1 लाख से ऊपर की इनकम आती है, प्लस 25,000 रुपए गवर्नमेंट भी देती है। 1 महीने की इनकम 1,25,000 रुपए आती है। उन्होंने बहुत सारी बातें और बताई आरसीएम के बारे में। 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली। 1 घंटा 5 मिनट के बाद में मैंने एक डिसीजन लिया और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डिसीजन था। जानना चाहेंगे क्या था? yes! कुछ लोग जानना चाहते हैं, उनको मैं बाहर जाके बताऊंगा। सब चाहते हैं तो यहाँ बता सकता हूँ। मैंने एक डिसीजन लिया सर उस मीटिंग में बैठ के, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक डिसीजन था। डिसीजन लिया कि आज के बाद 2 काम कर रहा था, पढ़ाई और नौकरी। ये सेकंड ईयर की पढ़ाई थी और साथ में 1500 रुपए महीने की नौकरी थी। तो मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा ना नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम इस आरसीएम बिजनेस को करूंगा। पता नहीं था क्या होगा, पता नहीं था क्या होगा, लेकिन वहां से डिसीजन लेके आया। एक साइकिल होता था एटलस गोल्डलाइन सुपर। प्रमोद जी बताते हैं उस साइकिल की एवरेज होती थी कि वो 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती थी। ये उसकी माइलेज थी। तो उस साइकिल से आरसीएम की 2 किट खरीदी। उस समय किट आती थी, 1280 रुपए लगते थे। और मेरे को यही लगा कि 1280 रुपए लगा के अगर बिजनेस है, और ये बिजनेस ओपी शर्मा जी की तरह अगर मेरा चल गया तो जीवन बदल जाएगा। उस साइकिल पे आज से 22.5 साल पहले आरसीएम करना शुरू किया। 2 किट खरीदी, लोगों को आरसीएम बताना शुरू किया। उस समय का हालात कुछ और थे, उस समय की स्थिति कुछ और थी। ज्यादा लोगों की समझ में नहीं आता था, लेकिन लगातार इस बिजनेस में काम करना चालू किया। 1 साल लगातार पागलों की तरह आरसीएम किया, बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आए। 1 साल में इस बिजनेस से अगर पैसे की बात करूं तो केवल
16,000 रुपए की इनकम आई। दूसरे साल इस बिजनेस से 65,000 रुपए की इनकम आई। ये 2 साल में खूब काम किया इस बिजनेस में, सुबह से रात तक पागलों की तरह आरसीएम, और कुछ नहीं। और 2 साल में बहुत सारा पैसा नहीं आया, लेकिन 2 साल में कई सारी मीटिंग अटेंड की, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, और उन 2 सालों में विजन क्लियर हो गया कि यस, ये बिजनेस वाकई में जीवन को बदल सकता है। आज बहुत सारे साथी बैठे होंगे जिनका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर उनका विजन क्लियर हो गया कि आरसीएम बिजनेस चल सकता है और आरसीएम बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, तो कुछ समय बाद ये बिजनेस उनकी जिंदगी बदल सकता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। 22 साल लगे मेरे को इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनने में। 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, 33 महीने में मैं टेक्निकल अचीवर बना। और जिस दिन मैंने आरसीएम का फॉर्म भरा था, पहली मीटिंग देखते ही, उस दिन मैंने एक सपना लिया था कि इस बिजनेस से 1 महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाना है। अच्छा, आज मैं आपसे पूछता हूं सर, आज 1 लाख रुपए महीना की इनकम जो होती है वो अच्छी इनकम होती है, बड़ी इनकम होती है, यस और नो? लेकिन आज से बहुत 22.5 साल पहले सोचो कितनी बड़ी होती होगी। उस समय सोचा था। बात ये नहीं है कि सर आज हम कहां पर हैं, बात ये नहीं कि आज हम क्या कमा रहे हैं, बात है हम क्या सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में। 1500 कमा रहा था और सोच लिया 1 लाख रुपए कमाना है इस बिजनेस से, और वो सपना इस बिजनेस ने पूरा किया। 36वां महीना जो था आरसीएम करते करते, 36वें महीने का चेक था 1,09,000 कुछ रुपए का। मेरे फादर जॉब करते थे, जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया उनकी सैलरी 8,500 रुपए थी। 3 साल बाद उनकी सैलरी 10,500 हो गई और मेरी इनकम हो गई 1,09,000 एक महीने की। कैसा लगेगा? मतलब हर माँ बाप के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। स्कूटर खरीदा जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, पुराना स्कूटर HYR 12 3543, आज भी वो मेरे घर पे खड़ा है। पुराना स्कूटर खरीदा, उस स्कूटर पे काम किया, फिर 1 महीने 2 महीने बाद नई बाइक खरीदी इस बिजनेस के पैसे से, फिर कार लेके आया इस बिजनेस के पैसे से। देखिए, ये जिंदगी को बदलता है। एक 1500 रुपए महीना कमाने वाला सोच भी नहीं सकता कि वो कार में घूमेगा। हेलो, यस। उसके बाद में आरसीएम चलना स्टार्ट हो गया, और इस बिजनेस के बारे में एक बात बोली जाती है, शुरू में ये चलेगा नहीं, और एक बार चल गया फिर रुकेगा नहीं। फिर आप रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा। कार लेके आ गया, एक कार लेके आ गया, उसके बाद में दूसरी कार लेके आ गया। शॉर्ट में बता रहा हूं, चलो आज बहुत सारी चीजें आपके साथ में। इन 22.5 सालों में पहली कार ऑल्टो खरीदी थी, और अभी 8 महीने पहले एक ड्रीम कार थी मेरी। जिस दिन ऑल्टो खरीद के लेके आया था, उसी दिन ड्रीम बना था कि एक दिन इस बिजनेस से मर्सिडीज खरीदनी है। साइकिल से शुरुआत की, साइकिल से मर्सिडीज में पहुंचा दिया इस बिजनेस ने। 1 जनवरी 2023 को इस बिजनेस से अपनी जिंदगी की 5वीं कार खरीदी, मर्सिडीज बेंज 80 लाख रुपए की। ये अजूबा है। एक 2 कमरों का घर था जहां से मैंने शुरुआत की थी, जहां पे मैं रहता था। इस बिजनेस से 5 घर खरीदे। पहला 12 लाख रुपए का बनाया, दूसरा 35 लाख रुपए का, फिर तीसरा 2 करोड़ का, फिर 4 करोड़ का, और आज जिस घर में रहता हूं उस घर की कीमत 7 करोड़ रुपए है। स्विमिंग पूल उसमें है, लिफ्ट उसमें है, पर्सनल लिफ्ट, पर्सनल स्विमिंग पूल है, पर्सनल थिएटर है। मूवी देखनी है तो हम पीवीआर में नहीं जाते, हम अपने घर में थिएटर है। आज इस तरह के घर में रहता हूँ, बहुत शानदार जिंदगी है। करोड़ों रुपए इस बिजनेस से आए। दुनिया में जितनी अच्छे देश हैं, जिनके नाम हम सुनते थे, पढ़ते थे, सभी देशों में जाने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों एनसीआर के जो टॉप स्कूल है उनमें पढ़ते हैं, लाखों रुपए फीस जाती है उनकी। तो बहुत कुछ इस बिजनेस ने दिया है, बहुत कुछ देगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब ये सारी चीजें आप सबके घर में आ जाएंगी, और आ सकती हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ जो दिल में कुछ फूल खिले, मजा तब आएगा जब पूरे चमन में बहार आएगी। तो पूरे चमन में बहार आएगी, उसको लाने के लिए हम प्रयास करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें अगले कुछ समय के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। क्या आप तैयार हैं? एक बार ताली बजा सकते हैं?
थैंक यू वेरी मच। और अब बात करते हैं पहली मीटिंग में, जिस मीटिंग में मैं गया था उस मीटिंग में ओपी शर्मा जी ने दो अच्छी बात बताई थी। पहले तो उन्होंने अपनी इनकम बताई, वहां से मैं मोटिवेट हुआ। दूसरा उन्होंने कहा इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, इस बिजनेस को केवल 5 साल करना है और 5 साल में ये बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। उससे पहले मैंने सुना था कि किसी भी काम को 60 साल की उम्र तक करना पड़ता है, 60 साल के बाद वहां पे रिटायरमेंट मिलती है।